नमस्ते साथियों, मैं देवेंद्र कुमार सैनी, यूट्यूब चैनल देवेंद्र रिठोली। आज हम बात करेंगे, जो परिणाम हम देखते हैं, परिणामों से पहले विचार आते हैं और विचारों के बाद प्रयास होते हैं और प्रयास जैसे होते हैं उसी हिसाब से परिणाम आते हैं। तो विचार और परिणाम, इन दोनों के बीच में प्रयास होते हैं। हमारे प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने तीव्र हैं, कितनी हमने उनके लिए जान लगाई है, उसी के आधार पर परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो मैं मेरी एक घटना बताना चाहूँगा आपको, जिससे आप इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे। ये सन 2007 की बात है। तो हमारे गांव में राधेश्याम शर्मा खेड़े गांव से थे। वो हमारे गांव में स्कूल चलाते थे। तो गांव में जो स्कूल चलता था, वहाँ में सुख सुविधाएँ बिल्कुल ना के बराबर थीं। जैसे बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, बिल्डिंग भी सही नहीं थी। हम उसमें उस वक्त 600 रुपये मासिक पढ़ाया करते थे। एक दिन हुआ क्या कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली बच्चियां काफ़ी बड़ी होती हैं, तो टॉयलेट करने के लिए उनको जगह नहीं थी। तो वो टॉयलेट करने के लिए काफ़ी दूर खेतों में दूर दूर तक जाया करती थी। एक दिन हमने सर से बोला, सर कम से कम टॉयलेट की सुविधा तो आप करवा दीजिए स्कूल में। तो सर का जवाब था कि जब आप और अधिक संख्या में बच्चों को लेके आओगे, तब हम टॉयलेट की सुविधा स्कूल में प्रोवाइड करा देंगे। उस दिन मैं साथ में धर्म सिंह मीणा और निरंजन मीणा, हम तीनों ही टीचर थे जो उसमें पढ़ाते थे 600 रुपये मासिक में। तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक ही बात आई, जब हमें बच्चों को ही लाना है, पढ़ाना भी हमें है, तो क्यों ना हम एक अलग से संस्था डाल दें। 17 मई 2007 को हमारे चाचा का लड़का था प्रताप दिगंबर, उनकी शादी थी, उनकी बारात में गए हुए थे। गांव पड़ता है ये करौली डिस्ट्रिक्ट में, बालियनपुरा। तो बालियनपुरा में हम जब गए तो हम तीनों, देवेंद्र कुमार सैनी, धर्म सिंह मीणा और निरंजन मीणा, हम तीनों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर चर्चा की थी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि हमें स्कूल खोलना है और अपने दम पे चलाना है। हम स्कूल कैसे खुलता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है, कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे दिमाग में एक विचार था और धर्म सिंह जी और निरंजन जी ने मेरे ऊपर ये भार रख दिया कि स्कूल आपको खोलना है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, हमें नहीं पता था। बारात से हम जब गांव में आए तो हमने सीधा कुछ नहीं किया, सीधे पंपलेट छपवाए और गांव में बांट दिए कि हमने कक्षा 5 तक स्कूल शुरू कर दिया है। जब हमने पंपलेट छपवाए तो हम घर घर जा कर के एडमिशन लेने लगे और हमारे पास 49 एडमिशन हो चुके थे। 1 जुलाई नज़दीक थी। 1 जुलाई को हमने जब स्कूल शुरू किया तो बच्चे आने लगे। उस वक्त राधेश्याम शर्मा ने हमारे लिए एक गांव में एक प्रचार करना शुरू कर दिया, इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये फर्जी स्कूल चला रहे हैं। तब हमें पता लगा कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। तब मैं रजिस्ट्रार ऑफिस करौली गया। वहाँ पर जब मैंने पूछा कि सर ये स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई। उस प्रक्रिया के तहत हमने जब कार्य करना शुरू किया तो 20 जुलाई 2007 को हमने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद विधिवत रूप से स्कूल चलना शुरू हो गया। तो साथियों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो उस विचार को हम कैसे करेंगे ये हमें उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन जब उस विचार के प्रति हम सजग हो जाते हैं और उसके प्रति कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब अपने आप रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं और हम परिणाम तक पहुंच जाते हैं। तो एक जो कारण है उसमें आपकी जिद निश्चित होनी चाहिए। प्रयास के पीछे अगर आपकी जिद है तो निश्चित रूप से परिणाम देती है। और आज वही संस्था 10वीं तक चल रही है गाँव रिठौली में। थैंक यू साथियों।